गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है कंटिन्यूटी के ऊपर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमारे लिमिट में आई है, जो 11th क्लास में आई है, उनके ऊपर है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू if fx इक्वल्स टू sin 2x अपॉन sin 3x, इसको हम कब यूज करेंगे? यदि x का मान 0 ना हो, और 2 को यूज करेंगे यदि x का मान 0 हो। हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पे तीन जो हमारे पहलू हैं उन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें LHL, RHL और FX को हम डिस्कस करते हैं। LHL को डिस्कस करते हैं। LHL मीन्स होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं तो हमारे जो पॉइंट हमें गिवन है, जिस पॉइंट के ऊपर हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, वो पॉइंट हमें 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 11th क्लास की हेल्प से यूज करेंगे कि हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो x अप्रोचेज टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए हमें फंक्शन जो यूज करना है वो इन दोनों में से लेना है। और कौन सा लेना है वो इसको देख के और फिर यूज करना है। यहाँ लिखा है x का मान अगर 0 ना हो, इसका मतलब ये होता है कि या तो x की वैल्यू 0 से कम है या x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 से कम होगी तो वो LHL में आएगा, और 0 से ज्यादा होगी तो वो RHL में चला जाता है। तो हमें यहाँ पे कम के लिए भी लेना है यही फंक्शन, और 0 से ज्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेना है। इसलिए हम यहाँ पे LHL के लिए इसी फंक्शन को यूज करेंगे, sin 2x अपॉन में sin 3x, sin 2x अपॉन sin 3x। अब इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर जो हमें लिमिट है वो x अप्रोचेज टू 0 माइनस है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, जो कि हमने 11th में पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ये h क्या होता है? व्हाट इज h? जो h है वो एक 0 के नियरेस्ट एक वैल्यू होती है। h की वैल्यू है वो 0 नहीं होती है, 0 के नियरेस्ट होती है। नियरर टू 0 कह सकते हैं हम उसको। लेकिन हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब h का मान 0 यूज करेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें h की वैल्यू होती है वो 0 नहीं भी लेते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले केसेस में हम 0 वैल्यू नहीं लेंगे h की। तो यहाँ पे x को हम इक्वल टू पुट करते हैं 0 माइनस h एंड 0 अप्रोचेज h अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। अब हमारी जो ये लिमिट है ये चेंज हो जाएगी। लिमिट हमारे h में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें x की जगह पे 0 माइनस h पुट करना है तो h में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे x की जगह पे हमें 0 माइनस h रखना है। देन वी गेट द वैल्यू इज sin 2 इंटू में माइनस h डिवाइड बाई sin 3 इंटू में माइनस h। और यहां से हमें मिलता है, देखिए यहाँ पे हम 2 की अंदर माइनस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h, यानी आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 2h डिवाइड बाई साइन ऑफ माइनस का 3h। अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं। जो भी फॉर्मूला यूज हो सके, जो उचित लगे हमें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बन सके, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बने या फिर यहाँ पे कोई लिमिट का फॉर्मूला बने, जो भी हमारा फॉर्मूला बनता हो, या अलजेब्रिक बेसिस कोई फॉर्मूला बने, वो यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं लिमिट h अप्रोचेज टू 0। यहां आपका हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस आगे आएगा तो माइनस साइन 2h, और ऐसे ही नीचे बनेगा तो माइनस साइन 3h, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 2h अपॉन में साइन 3h।
इसके बाद में हम यहां से आगे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहां से आगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x अप्रोचेस टू 0 है, 0 अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलती है वो इनडिटर्मिनेंट वैल्यू मिलती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मिलती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। ये टोटल काउंटिंग में 7 होती हैं। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हमें मिलती हैं, उनका सॉल्यूशन हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या रेशनलाइजेशन मेथड से। इस तरह के हमारे तरीके होते हैं, बाइनोमियल की हेल्प से भी होता है। इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट की हेल्प लेंगे और उससे सोल्व करेंगे। लिमिट का मैं एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। देखिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे लिमिट का। लिमिट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो पिछले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है लिमिट का। लिमिट का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जो कि लिमिट के अंदर हम पढ़ के आए हैं। इसमें एक बात को हमें ध्यान रखना होता है, अगर sin x दिया हुआ है तो ये आपका एंगल है और वही वैल्यू यहां होनी चाहिए, वही वैल्यू यहां होनी चाहिए। दीज ऑल वैल्यूज आर सेम। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो ये हम इसको 1 रखेंगे। अगर अलग वैल्यू आ जाती है तो हमें इन तीनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहेंगे दोनों जगह पे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमारे पास है sin 2h और यहाँ है sin x। तो देखिए हम यहाँ पे sin 2h है तो हम डिवाइड में भी 2h बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है तो x होना चाहिए, यहाँ भी x होता है। तो यहाँ 2h है तो नीचे भी 2h बनाना पड़ेगा आपको। तो 2h बनाने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं sin 2h को 2h से और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2h के साथ। बैलेंस बना दिया। अब इसके बाद में डिवाइड बाई, यहाँ है sin 3h तो ये हो गया आपके पास sin 3h। इसी तरह से ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको भी हम 3h से भाग कर देते हैं और 3h से ही इसी को गुणा कर देंगे ताकि बैलेंस भी बन जाए। ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये न्यूमरेटर में भी लागू रहती है और डिनोमिनेटर में भी लागू रहती है। तो आप इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो h अप्रोचेस टू 0। अब इसके बाद में देखिए ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया इस बेस के ऊपर। इस फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यू समान होनी चाहिए। तो ये देखिए 2h है, ये भी 2h है और ये h अप्रोचेस टू 0, तो आप इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पे ये भी 2h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी और ये भी 2h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी। ये इसको हमें 3 से करना है तो 3 से कर सकते हैं 3h अप्रोचेस टू 0। तो ये आपका ये यहां से यहां तक आपका फॉर्मूला बन गया 1। इसी तरह यहां से यहां तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 और h से h कैंसिल हो जाएगा। देयर आफ्टर वी आर गेटिंग द वैल्यू इज 2/3। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3 मिल जाएगी। ये हमारी होगी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी। इसी तरह हम RHL यानी राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं तो फर्क कितना रहेगा हमारे पास कि यहाँ पे 0 माइनस है, इसकी जगह पे हमें 0 प्लस कर देना है और 0 प्लस करने के बाद में आपके पास ये यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। इसके बाद देयर आफ्टर सेम पार्ट रहेगा, ये हमारी RHL रहेगी। तो हम अगर RHL को सोल्व करते हैं तो वो देखिए आपके पास क्या पार्ट आता है। RHL देखिए क्या बनती है हमारे पास। RHL मैं बना रहा हूँ और दोबारा से देखिए RHL के लिए ये हमारी LHL है। LHL इक्वल टू 2/3 है। RHL देखिए RHL हम सोल्व करते हैं तो हमारा फंक्शन वही है। लिमिट x अप्रोचेस टू आपको लिखनी है 0 प्लस। फर्क इतना ही रहता है, RHL में आपको लिमिट से आगे की बात करनी है तो 0 प्लस कहेंगे, LHL में 0 माइनस कहेंगे। तो 0 प्लस की बात करते हैं तो फंक्शन यही लिखना है, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये
x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ था, x की वैल्यू 0 नहीं है उसके लिए, तो यानी x का मान 0 से बड़ा है तो भी आपको इसी को यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे sin 2x अपॉन में sin 3x। अब हम इस लिमिट को पुट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम इसको सोल्व करते हैं। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जबकि 0 होता है, h होता है वो 0 के नजदीक होता है, तो हमारी जो लिमिट बन जाएगी वो h अप्रोच टू 0 हो जाएगी sin 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमें h रखना है अब की बार, तो 2h डिवाइड बाई हो जाएगा sin 3h। और इसके बाद में हमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यूज समान होनी चाहिए तभी ये 1 को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से किस तरह लिख सकते हैं, लिमिट दैट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin 2h हमारे पास है, ये यहाँ पे एंगल, ये डिनोमिनेटर और ये लिमिट, ये तीनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो sin 2h है तो इसको देखते हुए हमारे पास डिवाइड में 2h आना चाहिए, लेकिन नहीं हमारे पास 2h, तो हम क्या करेंगे, sin 2h को 2h से यहाँ गुणा कर देंगे और इसी को हमने डिवाइड कर दिया 2h, बैलेंस कर दिया। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर sin 3h है, तो sin 3h दिया हुआ है, तो इसको भी हम 3h से गुणा कर देते हैं और 3h से भाग कर देते हैं। इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे एंगल और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम हो जाए। देखिए ये एंगल 3h और ये भी 3h इक्वल हो गए दोनों, और यहाँ पर भी आपकी लिमिट यही रहेगी h अप्रोचेस टू 0। इस लिमिट को आप 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो ये 3h अप्रोचेस टू 0, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2h अप्रोचेस टू 0। अब आपके पास देखिए ये एंगल वाली वैल्यू, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और ये लिमिट वाली तीनों समान होगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा, देयर आफ्टर 2/3, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया आपका, और ये भी 1 हो गया। यहाँ पे h से कैंसिल 2/3 आ गया, ये आपकी RHL हुई। LHL भी 2/3 है, RHL भी 2/3 है। फिर हम f ऑफ x की बात करें, f ऑफ x की बात करते हैं, तो f ऑफ x का मतलब जो हमारी लिमिट थी, यानी हमें जिस पॉइंट पे चेक करना था x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, ये जो आपका फंक्शन है यहाँ 2 दिया हुआ है हमें x इक्वल टू 0 के ऊपर, x इक्वल टू 0 पे हमें 2 गिवन है, तो हमारा f ऑफ x हो जाएगा वो आपके पास 2 आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे कि LHL RHL तो बराबर है, लेकिन fx हमारे पास बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो हमें लिखना है देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। दैट्स ऑल।